हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ सेल्फ लव सीरीज़ पार्ट 21 के साथ, और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ा कमिटमेंट करने वाली हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज करने वाली हूँ। ये जो मैंने सेल्फ लव सीरीज़ रेडी की है पार्ट 1 से लेके पार्ट 21 तक, मैं इसके लिए एक कमिटमेंट कर सकती हूँ, चैलेंज कर सकती हूँ। अगर कोई भी इंसान इस सीरीज़ को दिल से 21 डेज़ तक के लिए फॉलो करता है, हर एक टास्क को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और पहले भी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मैं हर वो चीज़ शेयर कर देती हूँ जो बैचेज़ में और जो मैं प्रैक्टिसेस में कराती हूँ। बस फ़र्क अगर कोई पड़ता है वो है इन्वायरमेंट और कंसिस्टेंसी का। और ये बात मैं हमेशा बोल देती हूँ, और मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं, क्योंकि मैं हर चीज़, क्योंकि मेरे बैच वाले लोग जानते हैं जो टास्क मैं उनको देती हूँ वही टास्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। बस अब आपको नीड है, नोटबुक पेन लेके बैठो। पार्ट 1 से पार्ट 21 तक की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, और उस प्लेलिस्ट को मैं पिन कमेंट में डाल रही हूँ। हर एक टास्क को लिखो, 1 बाय 1 करके इन टास्क को जो है ना अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो। और मैं हमेशा बोलती आई हूँ एक चीज़ कि सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को आप मानो या ना मानो, कुछ लोग समझ गए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं तो कमी हुई है ना। तो अब इस सीरीज़ के साथ कुछ और चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। मेरी लाइफ का जो मंत्रा है, मुझे ऐसा लगता है, प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। और मैं इस थॉट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। अगर आप एक जर्नी में हैं तो वहाँ पर रिचुअल से ज़्यादा प्रिकॉशंस का ध्यान रखो। और प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? आप किसी की गॉसिप्स नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, चुगलियाँ नहीं करेंगे, आप किसी की सक्सेस को देखकर जलेंगे नहीं। आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को जो हम आम तौर पर करते आए हैं उनको हमें अवॉइड करना है। दूसरा, हमें सबको ब्लेस करना है। ऐसा नहीं कहती कि भाई आपको जो है सबको ही बात और बिना बात ब्लेस करना है। मतलब जो आपको दिख जाए, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, आपको हर एक इंसान को जो है ना, इंसान को या लिविंग थिंग को ब्लेसिंग्स देनी है। क्योंकि जो आप इस ब्रह्मांड में देते हो वो 1000 गुना स्पीड से आपकी लाइफ में लौट कर आता है। तो अब एनालाइज करो, आप इस ब्रह्मांड में पूरे दिन क्या दे रहे हो। एक और चीज़ हमें इस सीरीज़ के साथ जो ध्यान रखनी है वो ये है, खुद को जज नहीं करना कि आज मुझसे ये नहीं हुआ, आज मुझसे वो नहीं हुआ, आज मुझसे ये नहीं हुआ। आप शाम को बस सोने से पहले एक बात बोलोगे, कोई बात नहीं, कल फिर से करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के फॉलो नहीं करना, करना है, किसी रीज़न से नहीं हो पाया, कहीं चले गए, कुछ बहुत अर्जेंट आ गया, तो अपने आप को फिर से मोटिवेट करेंगे, नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करेंगे। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने बीच में से छोड़ दिया फिर डे 1 से स्टार्ट करना है। ऐसा मेरे रूल्स में नहीं है भाई। जहाँ से छूट गया वापस वहीं से स्टार्ट कर दो। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। एंड बहुत सारे लोग तो इसलिए अपने किसी भी चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि 21 डेज़ के बीच में छोड़ा तो फिर फिर डे 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे तो इंसान पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न बीच में आ जाता है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। उसके अलावा जो हमें एक और चीज़ से बचना है, और एक बहुत बड़ा लेसन जो मैंने भी सीखा है, और मेरे हिसाब से सब इस चीज़ से रिलेट करेंगे, दूसरे इंसान आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग जज करते हैं हमेशा। इसलिए एक इंसान किसी के लिए डेविल और किसी के लिए एंजल होता है। तो इसीलिए हमें दूसरों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग खुद को जज नहीं करना। अपनी लाइफ को खुद जियो। दूसरे क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, दूसरा क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से जितनी जल्दी ध्यान हटा सकते हो हटा लो। क्योंकि हमें देखो, आप पूरी लाइफ किसी के अकॉर्डिंग चलो, आपकी वाह होने वाली है। 1 2 3 चीज़ें ऐसी कर दो जो उस इंसान को पसंद ना हो या किसी जगह पर पसंद ना हो। आप उस इंसान के मुंह से ना अपनी तारीफ़ तो दूर की बात है, जितनी तारीफ़ नहीं उतनी बुराइयां सुन लोगे विदिन 2 और 3 डेज़। सो ये दुनिया का रूल है, इससे हम जितना डिटैच रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि अच्छा, मैंने कुछ ज़्यादा क्योंकि ऐसा है कि हर इंसान, हम ही क्यों ना है, हम अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग किसी इंसान को जज करते हैं, और अब हम हर किसी के माइंडसेट के अकॉर्डिंग चल नहीं सकते। तो आज ही इस सीरीज़ को जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वेल एंड गुड। जिन्होंने स्टार्ट की है अभी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और जिनको बीच में कभी छोड़ा कभी पकड़ा, वो फिर से रीस्टार्ट करो। आज से ही चैलेंज लो। आज हमारी हो गई है 22 जुलाई, तो आज से ही चैलेंज लो और लिख दो 22 जुलाई टू अगले 21 डेज़ तक। अब आपके पास पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, देखो, समझो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो। और मैंने इवन हर एक चीज़ को बताया है, किन चीज़ों को कंटिन्यूसली फॉलो करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, कौन सी चीज़ें सिर्फ एक बार करनी है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप फिर से पूरी सीरीज़ को देखिए। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, मैं हर चीज़ डालती हूँ, बस फ़र्क होता है इन्वायरमेंट और कंसिस्टेंसी का।
आप इन्वायरमेंट से फ़र्क, अपना इन्वायरमेंट को साइड करिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। बाकी और लोगों को भी ब्लेसिंग दीजिए जो आज से अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथ। आज शाम को 8:15 बजे से हमारी सेल्फ हीलिंग की पावरफुल वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है। जो भी लोग आ रहे हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जो नहीं आ रहे उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सबकी जर्नी एक साथ शुरू हो, मैं यही चाहती हूँ। और आज से आप लोग भी शुरू करो, वो लोग भी शुरू करेंगे और मैं आपको हेल्प करती रहूँगी उनकी सक्सेस स्टोरीज से, और वो लोग क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं वो सब मैं आपको बताती रहूँगी। और जो लोग आ रहे हैं मुझे जल्दी से बताओ एक्साइटेड हो या नहीं। अब बाकी आपको ब्लेसिंग्स देनी है, आंटियों वाले सारे काम छोड़ देने हैं। देखो सॉरी, बट हम ऐसा समझते हैं कि एज पे आके कि नहीं ये हमारे लिए नॉर्मल है। देखो जो मेरी सिस्टर्स बड़ी हैं, मैरिड हैं, बच्चे हो गए, अपने आप को कभी ऐसा मत समझो कि अब आपका सिर्फ काम ये हो गया है। देखो आप सबसे यूनिक बनो, सबसे यूनिक, किसी की चुगली में नहीं, कुछ में नहीं। क्योंकि अक्सर जैसा संग वैसा रंग, अक्सर मैं देखती हूँ सोसाइटीज़ में सब जब इकट्ठा होते हैं ना तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप थोड़ा सा वो लोग बुरा मनाएंगे बट साइड हो जाओ। कोई फ़ोन पे बार बार बुराइयाँ सुनाता है, 1-2 बार चुप रहोगे, आप रिप्लाई मत करो, सुन लो, बट धीरे धीरे वो देखेंगे कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ख़त्म हो जाएगी बात वहीं पे। तो हमें टिपिकल लाइफ जैसे हम जीते आ रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट करना है और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में जब बहुत दुख होते हैं आपके अलावा उनको कोई नहीं समझ सकता और आपको ही उनसे निकलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। इसलिए किसी और के लिए अपनी हैप्पीनेस को मत छोड़िए, किसी और के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़िए, किसी और के लिए आप इन्वॉल्व मत हो जाइए। सिर्फ औरों का मन रखने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। क्योंकि ये वही लोग हैं जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, जब आप मोटे हो जाते हो तो आपको ताना मारते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं है माही दी, तो ये जिन लोगों के लिए आप टाइम दे रहे हो ना, फिर वही लोग आपके डिप्रेशन का रीज़न बन जाते हैं। तो इसलिए किसी भी कीमत पर, चाहे आप प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, चाहे आप बैच में हो या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बिगाड़नी है, अपना मोटिवेशन नहीं ख़त्म करना है। कहीं पर अगर गिव अप करने का मन कर रहा है फिर से आएंगे, फिर से मोटिवेट हो जाएंगे, फिर से करेंगे, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलना है। यही हमारा मोटिव है, यही हमारा टारगेट है। हम यहाँ ज़िंदगी को काटने नहीं आए, हम यहाँ ज़िंदगी को जीने आए हैं। और अभी हमारी ज़िंदगी कट रही है, कट रहा नहीं, कोई पूछे ना कैसे हो, मौज में मज़े आ रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है बस कट रहा है टाइम, ये वाला वर्ड आना नहीं चाहिए। तो मेरी दिल से सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और आप सेल्फ लव सीरीज़ को कंप्लीट देखिए, फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। और जिन लोगों ने फील किया है और फॉलो भी किया है उनके कमेंट्स देखकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। सो इसी के साथ अब कल से किस टॉपिक के बारे में शुरुआत करनी चाहिए मुझे आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मैं देखती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही बात करूँगी। सो हैव अ मैजिकल डे, टेक केयर एंड बाय बाय।